बरगद का श्राप। स्थान उत्तर भारत का एक गुमनाम गांव भूतगर। वर्ष 1982। वर्तमान तक गांव की छाया। भूतगर नाम से ही अजीब लगता है। वहां के लोग सीधे साधे पर कुछ ना कुछ छिपाते हुए चलते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, बड़ा, फैला हुआ, और हमेशा काली चीलें उसके ऊपर मंडराती रहती। बच्चों को सख्त हिदायत थी, सूरज ढलने से पहले पेड़ के पास से गुजरना भी मत। औरतें तो दिन में भी उसके पास नहीं जाती। कोई कहता वहां चुड़ैलों का डेरा है, कोई कहता वहां कोई जड़ में दबा है जो जिंदा है, लेकिन कोई साफ साफ कुछ नहीं बताता। शहर से आई लड़की नीलम, जो शहर से अपने नाना नानी के गांव पढ़ाई के लिए आई थी, को ये सब बातों में मजा आने लगा था। एक दिन उसने सोचा, मैं देखूंगी क्या है उस बरगद में। शाम के 4 बजे वह अपनी किताब लेकर पेड़ के पास बैठ गई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। जैसे ही धूप पेड़ से हटने लगी, अचानक हवा बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा। नीलम उठकर चलने लगी, तभी एक धीमी सी सरसराहट, जैसे किसी ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया, अब तू मेरी है। नीलम की तबाही। अगली सुबह नीलम घर नहीं लौटी। लोग ढूंढते रहे। तीसरे दिन गांव के बच्चे पेड़ के पास खेलते हुए नीलम की किताब और एक लाल दुपट्टा देख आए, पर नीलम कहीं नहीं। रामू काका, जो सबसे बूढ़े थे, ने गांव के लोगों को बुलाकर कहा, अब फिर शुरू हो गया, बरगद जाग गया है। बरगद का रहस्य। रामू काका बोले, सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, भीमराव नाथ। उसने बरगद के नीचे बलि दी थी एक छोटी बच्ची की। उसका वादा था, मैं अमर बनूंगा, पर मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधेगी। जब गांव वालों ने विरोध किया, तांत्रिक ने खुद को पेड़ की जड़ों में जिंदा गाड़ दिया। मैं मरूंगा नहीं, लौटूंगा 100 साल बाद, एक लड़की के रूप में। और तब से हर तीसरे दशक में एक लड़की उस पेड़ के पास जाती है और गायब हो जाती है। पेड़ की आत्मा। रात होते ही कुछ लोगों ने देखा नीलम पेड़ के पास बैठी थी, पर उसकी आंखें काली थीं, पुतलियां गायब। वह बस कह रही थी, अब मैं मुक्त नहीं, मैं वही हूं, भीमराव नाथ। गांव के लोग डरकर भाग गए। कहते हैं, अब नीलम नहीं रही। उस पेड़ में 2 आत्माएं हैं, एक लड़की की और एक उस तांत्रिक की। अब हर तीसरे दशक की तीसरी पूर्णिमा पर पेड़ के नीचे से रक्त टपकता है। अंतिम अध्याय। आज भी वर्तमान में किसी ने फिर से गांव के उस बरगद का वीडियो बनाया। उसमें एक लड़की को हंसते देखा गया, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और पेड़ की जड़ें अपने आप हिल रही थीं। सरकार ने गांव को अननोन रेड जोन घोषित कर दिया। बरगद आज भी वही है। बस एक चीज मत भूलना, शाम के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, कभी नहीं। नोट: कभी अगर किसी गांव में एक विशाल बरगद दिखे और वहां काली चीलें मंडराती हों, तो समझ जाना वो सिर्फ पेड़ नहीं, वो किसी का शरीर है जिसमें आत्मा अब भी सांस ले रही है।